हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकी क्लासेस जयपुर में स्वागत है। आज अपन देखेंगे मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मंत्रिमंडल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर है। मंत्रिमंडल कैबिनेट क्या होता है? तो मंत्रिमंडल कैबिनेट भारत सरकार का एक उच्च स्तरीय कार्यकारी निकाय होता है जिसमें प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। यह सरकार की नीतियों और निर्णयों का निर्धारण करता है। भारत में मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो भारत में मंत्रिमंडल का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि जो गठन होता है वो तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो किसकी सलाह से? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्री परिषद में क्या अंतर है? यानी कि जो मंत्री परिषद है और मंत्रिमंडल, उनमें क्या अंतर है? मंत्री परिषद में सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होते हैं जो सरकार के प्रमुख नियंत्रण निर्णय लेते हैं। जो मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होते हैं जो सरकार के प्रमुख निर्णय लेते हैं, यानी कि जो मेन निर्णय होते हैं वो कौन लेते हैं? जो मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल के मुख्य कार्य क्या है? तो मंत्रिमंडल के मुख्य कार्य नीतियों का निर्माण और निर्णय लेना, संसद में विधेयकों को प्रस्तुत करना और बजट तैयार करना और उसे लागू करना, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। ये होते हैं मंत्रिमंडल के कार्य। मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और कुछ महत्वपूर्ण राज्य मंत्री शामिल होते हैं। यानी 3 प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद के कितने प्रकार होते हैं? तो मंत्री परिषद के 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार इस प्रकार है। कैबिनेट मंत्री, इसका कार्य क्या है? मुख्य विभागों के प्रमुख होते हैं। यानी ये क्या क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये क्या होते हैं? मुख्य विभागों के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री ये क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, स्वतंत्र प्रभार भी हो सकता है। उप मंत्री राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। जो उप मंत्री होते हैं जो राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में क्या अंतर है? तो कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र रूप से मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं या स्वतंत्र रूप से छोटे मंत्रालय संभालते हैं। यानी कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, लेकिन या अगर छोटे कोई मंत्रालय होते हैं तो उनको अपने स्वतंत्र रूप से संभालते हैं। मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होती है? संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। यदि सदन का बहुमत मंत्री परिषद के खिलाफ होता है तो पूरा मंत्री परिषद त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होता है। मंत्रियों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो मंत्रियों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। नियुक्ति, यानी नियुक्ति किस प्रकार होती है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और हटाने की, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकता है। यानी कि जो मंत्री हटाए जाते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। कैबिनेट सचिव कौन होता है और उसकी भूमिका क्या है? तो कैबिनेट सचिव भारत सरकार का
सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होता है, जो मंत्री परिषद का प्रमुख समन्वयक होता है और प्रशासनिक कार्यों को देखता है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो ये जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनके बारे में देखेंगे जो भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल से संबंधित है। तो आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद का गठन और राष्ट्रपति की सहायता। आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और सामूहिक उत्तरदायित्व। आर्टिकल 77 केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन। प्रधानमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है? यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद भंग करने की जो बात कही गई है वो किसकी सलाह के द्वारा कही गई है? तो ये देखो, नहीं, राष्ट्रपति स्वतः मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर वह किसी मंत्री को पद से हटा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को स्वतः रूप से स्वतंत्रता नहीं होती उनको अब भंग करने की, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से वह मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और इसका मंत्रिमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तब लाया जाता है जब संसद का कोई सदस्य सरकार के खिलाफ बहुमत साबित करना चाहता है। यदि यह पारित हो सकता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या राष्ट्रपति किसी मंत्री को स्वतंत्र रूप से हटा सकता है? नहीं, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही किसी मंत्री को हटा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिमंडल में जो किसी भी मंत्री को हटाए तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक कौन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? 1946 यानी कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था, जिसने भारत के लिए संघीय शासन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। भारत में अब तक कितने मंत्रिमंडल बने हैं? तो भारत में 1947 से अब तक 15 से अधिक मंत्रिमंडल विभिन्न प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में बने हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होती है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल को अधिक शक्तियां मिल जाती है और संसद की भूमिका सीमित हो जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यानी कि जो आपातकाल के समय जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री, इनका जो आपस में निर्णय होता है वो लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आगे की लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।